देखिए, ऐसा है कि तैयारियां आपके सामने है, पूरे जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि 17 तारीख सुबह 10 बजे नायब जी का शपथ ग्रहण समारोह है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बन रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी बतौर मुख्य अतिथि इस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, मनोहर लाल जी केंद्रीय मंत्री, और भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं, और हरियाणा के लाखों लोग आएंगे यहाँ पे नायब सिंह सैनी जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए। और जो इस दशहरा ग्राउंड को आप देख रहे हैं, लगभग 33 एकड़ का दशहरा ग्राउंड, जिसके अंदर ये सारी व्यवस्थाएं बन रही हैं। तकरीबन कितने लोग आने की उम्मीद है इसमें आगे? करण जी, लाखों लोग, आप मान के चले कि हरियाणा के कोने कोने से लाखों लोग आएंगे अपना आशीर्वाद देने के लिए नायब जी को। होम मिनिस्टर भी आ रहे हैं? हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री जी तो बाकायदा पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं। वो क्योंकि 16 तारीख को अब अपेक्षित है कि विधायक दल की बैठक हो, हालांकि वो अभी चीजें सामने आएंगी, लेकिन माननीय गृह मंत्री जी जो है, स्वाभाविक है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार हरियाणा की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया कि हरियाणा की जनता की सेवा भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार करे, और जिस तरह से चुनाव के अंदर लोगों ने 2014 से पहले की जो व्यवस्था थी और 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो व्यवस्था हमने बनाई, उसकी तुलना की, और तुलना के अंदर हरियाणा की जनता ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक पारदर्शी सरकार हरियाणा की जनता को दी। गरीब, शोषित, वंचित समाज के दरवाजे तक सरकार को पहुंचाया। नौकरियों की जो बंदरबाट पहले होती थी उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। बिना पर्ची, बिना खर्ची, योग्यता के आधार पर नौकरी दी। किसान की खेती को जोखिम फ्री करने के लिए 50 से ज्यादा योजनाएं हरियाणा प्रदेश के अंदर चलाई। पहले 14 फसलें एमएसपी पे खरीदी जा रही थी, अब नायब जी ने घोषणा कर दी थी कि 24 फसलें एमएसपी पे खरीदेंगे, मतलब किसान के खेत में जो भी उगेगा उसको सरकार खरीदेगी। इस तरह की व्यवस्था यहाँ बनाई गई। आंदोलन जो है वो काम नहीं आया आपके सामने कई लीडर ये कह रहे हैं साफ साफ कि हमने तो कांग्रेस के लिए नहीं, वो हाँ बिल्कुल, वो सारी पोल खुल चुकी है कि पूरा आंदोलन प्रायोजित था। जो अपने आप को किसान नेता बताते थे, मैं उनको स्वयंभू किसान नेता बोलता हूँ, उन्होंने खुद अपने मुख से, गुरनाम सिंह चढ़ूनी है, बिल्कुल उन्होंने अपने मुख से बता दी ये बात कि हम तो कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, हमने वातावरण बनाने का प्रयास किया। उससे पहले योगेंद्र यादव स्पष्ट कर चुके हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले कि हम तो वातावरण पिच तैयार कर रहे थे। तो ये जो इनकी पोल खुली है, हरियाणा की जनता तो हालांकि पहले समझ गई थी, हरियाणा का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ था, लेकिन अब सबके सामने इनकी असलियत आ गई है। कितने मंत्रिमंडल शब्द लेंगे इसमें? देखिए करण जी, ऐसा है कि 15% की एक बाउंडेशन रहती है, आप भी जानते हैं, और हरियाणा के अंदर जैसे 90 विधायक होते हैं तो 16 पद सरकार में होते हैं, जिसमें स्पीकर, डिप्टी स्पीकर भी, तो मुख्यमंत्री जी के अलावा 13 मंत्री होते हैं। तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो है इस बाउंडेशन के हिसाब से निर्णय लेगा, और वो समय पे ही चीजें पता लगे तो ज्यादा अच्छा होता है। देखिए, बड़ा अच्छा ये ग्राउंड है, बड़ा स्पेस निकल के आया। पहले ये था कि हमारे पास जो टेंटेटिव डेट मीडिया के माध्यम से आई हुई थी वो 15 तारीख आई हुई थी। तो यहाँ पर क्योंकि दशहरा फेस्टिवल मनाया जाता है, तो 12 को तो दशहरा फेस्टिवल था, काफी बड़ा यहाँ झूले वगैरह लगे, तो हमारे को 13 को ग्राउंड मिलता। 13 अगर शाम को हमें ग्राउंड मिलता तो 14 में इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो सकता था, इसलिए हमने तुरंत उसको परेड ग्राउंड के अंदर शिफ्ट किया। लेकिन जैसे ही डेट कंफर्म 17 की हुई, हमने वहां से फिर यहाँ पर शिफ्ट किया, क्योंकि ये लगभग डबल कैपेसिटी का परेड ग्राउंड से लगभग डबल कैपेसिटी का यहाँ पर हमारा टेंट लग रहा है। तो जो लोगों के आ रहे हैं मैसेज कि हम जरूर आएंगे, हमारे लिए कुर्सी रखना, हमारे लिए स्थान रखना, तो हमें चैलेंज था उस छोटे स्थान में उसको पूरा करना, इसलिए थोड़ा बड़ा। लोग आने की? देखिए, लोग मैं ये गिनती नहीं कर सकता, हमारे पास तो हजारों लोगों के मैसेज आए हुए हैं कि हम जरूर आएंगे। हम उनके लिए वाहन की व्यवस्था भी उपलब्ध करा रहे हैं, हम बसेस का अरेंजमेंट भी कर रहे हैं। आपके सामने के पहले 1200 बसों के लिए बोल रहे थे, अभी आपके सामने अधिकारी उन्होंने कहा जी हमने 600 की ओर कर दिया, क्योंकि इनके पास भी फीडबैक आ रहा है, सीआईडी का फीडबैक आ रहा है कि लोगों का आने का उत्साह बहुत ज्यादा है। अब देखिए कि कार्यक्रम होते होते तक कितनी और बढ़ेंगी, और ऐसे हजारों व्हीकल जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं वो भी आएंगे। वो भी हमने लगभग 6000 कारों की व्यवस्था की, पार्किंग की व्यवस्था की है, जैसे जैसा फीडबैक आ रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ जितने लोग इस पंडाल में आ पाए और जितने बाहर रहे और जितने अपने अपने घरों में भी रहे, आज सबके मन में एक बड़ी खुशी है कि एक ऐतिहासिक पल है कि सबको लग रहा है कि ये हमारी सरकार बन गई। 36 बरादरी को लग रहा है कि हमारी सरकार बन गई, हरियाणा के भाईचारे को लग रहा है कि हमने सच की जीत की है। देखिए, हरियाणा से बाहर के जितने भी, मैं उम्मीद करता हूं कि आसपास के हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सब काफी लोगों का 30-35 का तो मैसेज भी आया हुआ है। तो एनडीए के भी नेता,
एनडीए के मुख्यमंत्री भी, डिप्टी सीएम वो भी आ सकते हैं। तो एक बार आज लिस्ट, आज हमारे तरुण चुग जी हैं राष्ट्रीय महामंत्री, वो भी शाम को आने वाले हैं। एक बैठक हमने पंचकुला पंचकमल में रखी है, तो मैं समझता हूं कि थोड़ी स्थिति और क्लियर हो जाएगी। लाइव ऑन करा।